जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के मुख्य पर्वों में शुद्ध पंचमी एक प्रमुख पर्व है। शुद्ध अर्थात सुना गया और सुनकर समझा गया ज्ञान। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद तक भी शुद्ध परंपरा चलती रही, अर्थात आचार्यों के द्वारा मौखिक रूप से पढ़ाया गया ज्ञान ही शिष्यों को एक ही बार में सुनकर याद हो जाता था। तब तक उस ज्ञान को लिखकर लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, परंतु पंचम काल के प्रभाव के कारण समय के साथ साथ मुनियों की स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगी। ईसवी सन की द्वितीय शताब्दी में आचार्य धरसेन स्वामी गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में तपस्यारत थे। तभी उन्हें अपनी आयु के अल्प रह जाने का आभास हुआ। तब कहीं शुद्ध का विच्छेद ना हो जाए, शुद्ध का लोप ना हो जाए, इस चिंता के कारण उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा जिले में हो रहे साधु सम्मेलन में आचार्य अरहत के पास एक ब्रह्मचारी के द्वारा पत्र भेजा और उन्हें अपनी इस चिंता से अवगत कराया, जिसमें कि 2 योग्य शिष्यों को उनके पास भेजने का अनुरोध था। जब वे दोनों योग्य शिष्य गिरनार पर्वत की ओर आ रहे थे, तभी निद्रा की अवस्था में आचार्य धरसेन स्वामी को एक शुभ स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें 2 सफेद बैल अपनी ओर अपने पास आते हुए दिखे। निद्रा खुलने पर उन्होंने जान लिया कि अवश्य ही 2 योग्य शिष्य उनके पास शुद्ध का ज्ञान ग्रहण करने आ रहे हैं। वे दोनों शिष्य, जिनके नाम नरवाहन और सुबुद्धि थे, वे आचार्य धरसेन स्वामी के पास पहुंचे और आचार्य श्री ने उनकी योग्यता को परखकर उन्हें शुद्ध का ज्ञान दिया। भूतजनों ने उनकी पूजा की और देवताओं ने उनमें से दूसरे शिष्य के टेढ़े मेढ़े दांतों को सुंदर बना दिया। इसी से उन दोनों के नाम पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध हुए। आचार्य धरसेन स्वामी ने शुद्ध का ज्ञान पूरा होने पर उन दोनों शिष्यों को विहार करने के लिए कह दिया, क्योंकि वे जान गए थे कि उनकी आयु तो अल्प है, कुछ ही समय में उनका शरीरांत होने वाला है। ऐसे समय में यदि वे दोनों शिष्य उनके पास रहेंगे तो वे अवश्य ही गुरु की सेवा और वैयावृत्ति में अपना काल बिता देंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री पुष्पदंत जी और श्री भूतबली जी विहार करके श्री अंकलेश्वर जी, जो कि गुजरात में स्थित है, चातुर्मास के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ षटखंडागम की रचना की। यह ग्रंथ 6 खंडों में विभाजित है, इसी कारण इसका नाम षटखंडागम प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ के पहले खंड की रचना आचार्य पुष्पदंत जी ने की थी और शेष 5 खंडों के सूत्रों की रचना आचार्य भूतबली जी ने अंकलेश्वर में पूरी की। ताड़पत्र पर रचित प्राकृत भाषा में लिखे गए इस षटखंडागम महान ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम णमोकार महामंत्र को लिपिबद्ध किया गया। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का वह महान दिन था, पवित्र दिन था, जिस दिन इस महान ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। चतुर्विद संघ और देवों ने इस ग्रंथ की शुद्ध की पूजा की थी। तभी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का यह पावन दिन
शुद्ध पंचमी के रूप में मनाया जाता है। छठखंडागम ग्रंथ को प्रथम शुद्ध स्कंद भी कहते हैं। इसीलिए आज के दिन शुद्ध स्कंद विधान भी किया जाता है। शुद्ध पंचमी के दिन प्रमुख रूप से जिनवाणी माता की पूजा की जाती है, अर्थात सरस्वती देवी को पूजा जाता है। सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, उनकी आराधना का पर्व है शुद्ध पंचमी। इस दिन मंदिरों में, घरों में रखे शास्त्रों, जिनवाणी आदि की साफ सफाई की जाती है और उन्हें नए वेष्टनों में बांधकर सुरक्षित किया जाता है। बहुत से स्थानों पर जैन मंदिरों में जिनवाणी माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। देखा जाए तो शुद्ध पंचमी का पर्व हमें हमारे 24 तीर्थंकरों और आचार्यों मुनियों के द्वारा दिखाए गए मार्ग और उपदेश पर मनन और चिंतन करना सिखाता है और साथ ही उस पर अमल करना भी सिखाता है, क्योंकि यह सब जिनवाणी माँ का ही तो उपदेश है। तो आइए आप और हम आज से, अभी से यह प्रतिज्ञा करें कि जैसे हम सभी अपनी माता को सम्मान देते हैं, वैसे ही माँ जिनवाणी का भी हर संभव रूप में आदर मान करेंगे। जय जिनेंद्र। यदि कथा वाचन में कोई त्रुटि रह गई हो तो अल्पज्ञानी समझकर क्षमा का दान करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।